बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 5+ धनक कायदा पढ़ रहे हैं। आज हम छोटी ये और बड़ी ये को जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे नए अल्फाज कैसे बना सकते हैं और इसको छोटे अशकाल में किस तरह से लिखा जा सकता है। बच्चों को लिखना भी सिखाएंगे, पढ़ना भी सिखाएंगे और जुमलों में इस्तेमाल करना भी सिखाएंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ। आपने मुझे इन तस्वीरों को पहचान के बताना है कि ये कौन कौन है और ये किस चीज़ की तस्वीरें हैं। तो तैयार हैं आप लोग? चलें जी। ये क्या है? ये यक्का है। और ये क्या है? ये यूनिफॉर्म जी, जो आप स्कूल पहन के आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, यक्का जो है इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? जी, एक घोड़ा है और एक टांगा है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को सैर करवाने के लिए या उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लेके जाते हैं, तो इसे हम यक्का कहते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये यहाँ पर जो इनके हिज्जे दिए गए हैं दोनों अल्फाज के, वो मुकम्मल हैं? नहीं। तो हम सबसे पहले इनको मुकम्मल कर लेते हैं और फिर इनको इनकी आवाज़ों के साथ मिलाकर बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन से हरूफ तहज्जी नहीं लिखे हुए? जी, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ। तो जल्दी से हम इसको लिखते हैं और फिर इसको पढ़ते हैं। जी, यक्का में हमने ये लिख लिया और यूनिफॉर्म में भी हमने ये लिख लिया। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये की आवाज़ क्या है? यक्का, यूनिफॉर्म। वेरी गुड। अच्छा, अब हम इसको आवाज़ों को आपस में मिलाकर और मज़ीद हरूफ तहज्जी मिलाकर कुछ नई आवाज़ें पढ़ना सीखते हैं। आप तैयार हैं? चलें जी, पढ़ना शुरू करते हैं। य अ या, य ल यल, य उ यू, य ब यब, य त यत, यख यख। वेरी गुड। आपने गौर किया, इन दोनों में आवाज़ें सेम आ रही हैं और हम यहाँ पर दोनों आवाज़ों से मज़ीद हरूफ तहज्जी जोड़ते हुए नई आवाज़ें पढ़ना सीखते हैं और इनसे नए अल्फाज भी हम बना सकते हैं। अब हम कुछ और अल्फाज बनाते हैं। आपको पता है छोटी ये और बड़ी ये में क्या फ़र्क है इनकी आवाज़ों में? छोटी ये ई की आवाज़ देती है और बड़ी ये ए की आवाज़ देती है। अभी हम इसका फ़र्क भी देखेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगी। चाबी ई, रानी ई, बाजी ई, माली ई। समझ आ रही है? हाँ। चाची आई, चाय लाई। समझ आ गई? छोटी ये हमारी ई की आवाज़ देती है और बड़ी ये ए की आवाज़ देती है। जैसे पौधे ए, खरीदे ए, दिए ए, बेटे तेरे। समझ आ गई है ना जी? छोटी ये हमेशा ई की आवाज़ देती है और बड़ी ये ए की आवाज़ देती है। राजा साज बजाए, रानी गाना गाए। वेरी गुड। अच्छा, अब हम सीखेंगे कि जब छोटी ये और बड़ी ये अल्फाज के दरमियान में आती है तो उनकी अशकाल किस तरह से बदलती हैं और हम उनको कैसे लिख सकते हैं। तो चले आए छोटी ये की और बड़ी ये की छोटी अशकाल की पहचान सीखते हैं। छोटी ये की बड़ी शक्ल जो है वो ऐसे है, ठीक है, और बड़ी ये की बड़ी शक्ल ऐसे है। जब हम इनकी छोटी अशकाल लिखेंगे तो हम जब छोटी शक्ल में छोटी ये शुरू में आती है तो उसकी इस तरह से एक हम जैसे शक्ल होती है और इसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं। और जब बड़ी ये शुरू में आती है तो उसकी ये शक्ल होती है और उसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं। जैसा कि हमारे पेज पर भी इन दोनों का फ़र्क लिखा हुआ है, हम वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह से बच्चे को लिखना हम सिखाएंगे। डियर टीचर्स, आपने बच्चों को छोटी ये और बड़ी ये में फ़र्क बताना है कि छोटी ये हमेशा
ई की आवाज़ देती है और बड़ी ये ए की आवाज़ देती है। जब हम जुमलों में और अल्फाज में इसको इस्तेमाल करते हैं तो छोटी ये कुछ इस तरह से लिखी हुई होती है और बड़ी ये कुछ इस तरह से लिखी हुई होती है। अब हम बच्चे को प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी इस फ़र्क से मुतारफ़ करवाएंगे और लिखना सिखाएंगे। इसके साथ ही जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करदा वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए बच्चे छोटी ये और बड़ी ये लिखना सीखेंगे और जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।